उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का हार्दिक स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर टेट का 151वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न है। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, जिससे क्या होगा 2 से 3 सालों में आपने जितना जो कुछ भी पढ़ा है वो सब आपका याद बना रहेगा। प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताए जरूर। और हाँ, ये सभी प्रश्न राकेश यादव पब्लिकेशन की किताब से लिए गए हैं। ये किताब आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसे आप अपनी नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसमें कितना है दम। आज का ये पहला प्रश्न आपके सामने, जो कि गद्यांश से है। पढ़ते हैं इस गद्यांश को, अच्छे तरीके से आंसर करेंगे फिर। तो देखिए गद्यांश है। संसार में अच्छी बात कहने वाले की कमी नहीं है, परंतु मनुष्य को सामाजिक संगठन में ही कहीं कुछ ऐसा बड़ा दोष रह गया है जो मनुष्य को अच्छी बात सुनने और समझने से रोक रहा है। इसलिए आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि अच्छी बात कैसे कही जाए, बल्कि ये है कि अच्छी बात को कैसे सुनने और मानने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए। तो देखिए पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि आज की बड़ी समस्या क्या है। अच्छी बात कैसे कही जाए, दी है अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए। सी है मनुष्य का स्वार्थमय हो जाना। डी है दुनिया का अनेक दलों में बट जाना। प्रश्न संख्या 1 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, दी गई कविता की पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी। बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमती सांसों की आवाज सुनेगी। तो प्रश्न से यहाँ पर बना है, देखिए कि काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय क्या है, बताएंगे। ए ऑप्शन है अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। बी ऑप्शन है सूर्य की किरणों से चमकती सुबह। सी है सफेद कोहरे से चमकती सुबह। डी है प्रातः काल का समय। प्रश्न संख्या 2 आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। तीसरा प्रश्न है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का या आज्ञावाचक वाक्य का। तीसरा प्रश्न आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को क्या कहते हैं। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। प्रश्न संख्या 4 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विभाव कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या आपके सामने प्रश्न संख्या 6 देखिए। और प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में से पंक्तियों का अलंकार बलादी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली लिबे को काल रसना पसारी है। बताना इसमें उपमा और रूपक है, यमक और श्लेष है, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास या अनुप्रास और यमक है। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 6 है, राइट आंसर इसमें बताएंगे। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर वर्तनी में। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 5 होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये 5 होगा। ठीक है, तो 5 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये छठा प्रश्न है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है। भाषा, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 सॉरी 6 है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भाषा ज्ञान।
सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न है अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प होगा। ता और या और सा, या और या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7, आपका डी ऑप्शन राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न है सियार का तत्सम क्या होगा। श्रृंगार, सियार, सियालक या श्रृंगाल। प्रश्न संख्या 8, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रृंगाल। नवा प्रश्न है अधोलिखित विलोक शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। प्रसारण, संकुचन, ओजस्वी, निस्तेज, भिग, सभिग, देहाती, शायरी। प्रश्न संख्या 9, आंसर करेंगे भाई 9 में क्या ऑप्शन सही होगा, चलिए बताइएगा। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा। देखिए 9 में भिग, सभिग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है षटपद का पर्यायवाची है तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा। प्रश्न संख्या 10, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, भ्रमर। प्रश्न संख्या 11 है। देखिए 11वें में देखेंगे कि षटपद का पर्यायवाची क्या होगा, तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो प्रश्न संख्या 10 और 10 में आपको पता ही है बी ऑप्शन भ्रमर। बाकी 11वां प्रश्न देखते हैं वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष बताना है। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो इसमें 11वें में आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपासक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देव, छात्र, नक्षत्र या प्राण। प्रश्न संख्या 12, आपका डी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट होगा, प्राण। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। बी है मेरा घर राम का घर पर सो रहा है। सी है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। डी है निसार खेलता है। प्रश्न संख्या 13 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 14, प्रत्ययपन्नमति में बताना उपसर्ग कौन सा है। प्रत्यय, प्रत, प्रति या पृथ्वी। प्रश्न संख्या 14, चलिए आंसर करिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। अनुस्वार, मनुकूलन, मनस्ताप, पयोद। प्रश्न संख्या 15, आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, अनुस्वार। 16वां प्रश्न है देहलता इस समसामयिक पद का कौन सा समास है। कर्मधारा है, दिगु, अव्ययभाव या द्वंद्व। प्रश्न संख्या 16, चलिए आंसर करिएगा। 16 में ए ऑप्शन आपका राइट होगा, कर्मधारा है। प्रश्न संख्या 17 है सही मुहावरा बताना है। नेत्र में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना या आंखों में कचरा डालना। प्रश्न संख्या 17, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 18, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं। यशपाल, नागार्जुन, गजानन, माधव मुक्तिबोध या अमृत राय। प्रश्न संख्या 18, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। 19वां प्रश्न देखेंगे वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडर, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसे जाना ना जा सके आगे, दोपहर के पहले का समय पूर्वान्ह। 19वां प्रश्न आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 20वां प्रश्न है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज या व्याघ्र। प्रश्न संख्या 20, आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, तुरंग। इसके बाद देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया है कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए यहाँ पर देखिए द रिमार्केबल फीचर्स ऑफ एडिशन इज इन्वेंशन। इसके बाद है वाज देयर बेसिक सिंपलिसिटी देयर वर इन अमरेबल साइंटिस्ट
possessing deep knowledge of electricity, chemistry, etc. But it was this unskilled genius who succeed where they failed. What were his unique qualities? Firstly, he had an uncanny ability to judge the particle use of any scientific fact. Secondly, he was blessed with patience and perseverance. He will try out countless ideas till he found the right one. Third was his business acumen, which enabled him to earn the large sum of money necessary to conduct experimental work. Question है, the most remarkable feature of Edison's invention was there? ए ऑप्शन है लो कॉस्ट, बी है असिस्टिक्स एस्पेक्ट, सी है फंडामेंटल सिंपलिसिटी, डी है मल्टीपल यूजफुलनेस। 21वां प्रश्न है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन देखेंगे कि द गोल्स वे, यहाँ पर पहले पोएम की कुछ पंक्तियां उनको पढ़ेंगे। टू द गोल दे एंड दे वेल इज बे वेयर द विंड इज लाइक ए with its knife, and all the ask is merrier from the laughing field, यहाँ पर है laughing fellow rover, and quiet sleep and the sweet dream when the long trek over। क्वेश्चन है which figure of speech is used in where the wind is like a विथिड नाइफ। बताना भैया मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेड इपिथेट। प्रश्न संख्या 22। देखिए इसमें आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन मेटाफर। अगला प्रश्न है एडजेक्टिवल फ्रेसेस इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एडजेक्टिव या नाउन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या होगा राइट, एडजेक्टिव। अगला प्रश्न है इन द फॉरेस्ट आइसा खालिस्तान ए ऑफ डियर हियर बैंड प्राइड स्वर्ण। प्रश्न संख्या 24। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हियर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बल्स इज दी, सो, योर या द। 25वां प्रश्न आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है ही खालिस्तान इन इलाहाबाद फॉर 5 years। ए ऑप्शन है लिव, बी ऑप्शन हैज बीन लिविंग, सी है हैव बीन लिविंग, डी है लिविंग। प्रश्न संख्या 26। आपका बी ऑप्शन क्या होगा इसमें राइट होगा, हैज बीन लिविंग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चूज द करेक्टली, यहाँ पर है पंचेटेड सेंटेंस। पंचेटेड सेंटेंस मतलब पंक्चुएशन की किसमें प्रॉब्लम है बताना है। रामा द सन ऑफ दशरथा वाज वेरी हैव, वी है राम द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, सी है राम द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, या डी है राम द सन ऑफ दशरथा वेरी ब्रेव। प्रश्न संख्या 27। 27 में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, ए वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश। प्रश्न संख्या 28 में देखेंगे। ए ऑप्शन है टू कैच 2 वर्ड्स विद योर हैंड, बी है
to be justified with what you have. See है, it is better to be satisfied with what you than to try to get what is not your. और डी है to trap birds in bushes. प्रश्न संख्या 28, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे भैया। अगला प्रश्न आपके सामने, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, बॉक्स, बॉक्सर, बॉक्सेस या बॉक्सेस। 29वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिस इज द कैट, खालिस्तान है आयशा, होम, हु, व्हाट या दैट। 30 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, दैट। इसके बाद देखिए यहाँ पर संस्कृत से यहाँ पर गद्यांश दिया है, गद्यांश को देखेंगे अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो गद्यांश दिया देखिए, सूचना अधुलिखितम श्लोकन पठित्वा प्रश्नान् विकल्प मत्या कोरितभ्यः उचितम उत्तरा चित्वा लिखत, प्र एकस्मिन् स्थाने द्वे नौ वसता स्मः, तयो परस्पर महति प्रति कलांतरे त्वहे मध्ये एकस्य पुत्रस्य विषय महान कलह अजात्य सरला अहम मम पुत्र इति संक्रोधम उद्घोषयति, विमला न अहम तब अपितु अहम मम पुत्र इति तारऋवेण प्रति वदति, इतम च क्रमेण तयो कलह चरमावस्था गता। प्रश्न है, गद्यांश अस्मिन् उच्चवरेण इति पदस्य कृते का शब्द प्रयुक्ता, तार स्वरेणे, मंद स्वरेण, चौरेण या सन्यासिना। प्रश्न संख्या 31 में आपका राइट आंसर ए होगा। 32वां प्रश्न है, सब प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं, 20, 21, 22 या 24। प्रश्न संख्या 32, राइट आंसर बी होगा। 23वां प्रश्न है, अनुनासिक वर्णों की संख्या है 3, 4, 5 या 7। 33वां प्रश्न, राइट आंसर बताएंगे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, 5। चलिए 34वां प्रश्न, यम किस लिंग का रूप है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। 34 में आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग। 35वां प्रश्न, शिशभंग स्मर्त्यादेश किस सूत्र के उदाहरण है, वृद्धि, राशेच, अंडे गुण, झला, जस झसी या इको यणिच। प्रश्न संख्या 35, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनीषा का संधि विच्छेद है, मणि धन ईसा, मणि धन ईसा, मनस धन ईसा या मणि धन ईसा। 36वां प्रश्न, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मनस धन ईसा। अगला प्रश्न है, षणवती पद संख्या बोधक है, 60, 69, 96 या 76। 37वां प्रश्न, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखित श्लोकन पठित्वा तदधारिता प्रश्नान् विकल्मत्यरेषु समुचितम उत्तरा चित्वा लिखत। तो बताना है यहाँ पर विकल्प में, देखिए पहले यहाँ पर गद्यांश ये जो दिया है श्लोक, इसको पढ़ेंगे। देखिए, सो पश्चात प्राणी धानेन सतत स्तंभ कारणम पुरा शुक्रम पस्तस्य तबोबर्वी प्रति यसतत आसीत कल पत्रु छाया मिश्रिता सुरभि पथि पदिक्षिणी क्रिया हार्या तस्य त्वं संदु नचार। प्रश्न संख्या 38 का ये देखेंगे गद्यांश। तो राइट आंसर बताएंगे इसमें। देखिए प्रश्न बन गया आपका 39 वाला, सा सुरभि कस्य वृक्षास्य छाया निष्णासीत। 39 में आपका राइट आंसर ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम गच्छान तृष्ण स्पृशति
में रेखांकित पद की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। तथा धन युक्त चा धन निषिप्तम, बी है कुत्री सिप्तम कर्म, सी है कर्मण द्वितीय, डी है अकितित्व। प्रश्न संख्या 40 में ए ऑप्शन राइट लगाएंगे। ठीक है, चलिए 41वां प्रश्न आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक राशियों में से कौन सी एक आदेश राशि है? भार, आवेग, द्रव्यमान या त्वरण। प्रश्न संख्या 41 बताएंगे सही आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संचरण, परावर्तन, अपवर्तन या वितरण। प्रश्न संख्या 42 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 43 में देखिए, एनेमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या आप माप सकते हैं? वेग, विद्युत धारा, हवा की गति या तापमान। प्रश्न संख्या 43 आपका सी ऑप्शन राइट होगा, हवा की गति। 44वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। देखिए 44वां प्रश्न है कि किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एल्युमिनियम, लोहा, स्टील या इस्पात, सोना। प्रश्न संख्या 44 आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, एल्युमिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ये ऑप्शन है, हाइड्रोजन का परमाणु टाइट्रेस्ट की मात्रा से करीब 1/3 होता है। बी है, ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। सी है, ड्यूटेरियम के परमाणु में एक न्यूट्रॉन होता है। डी है, प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ स्थानिक है। 45वां प्रश्न आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 45 में डी ऑप्शन। चलिए 46वां प्रश्न देखेंगे। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो देखिए 47 में आपका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधी तंत्र है? कॉकरोच, मनुष्य, चूहा या पक्षी। 47 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, कॉकरोच। 48वां प्रश्न देखेंगे और प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए 48 में आपका राइट आंसर क्या होगा, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या एमालाइज। तो प्रश्न संख्या 48 आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, एमालेज। अगला प्रश्न है, डॉट्स नामक इलाज की किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या क्षय रोग। 49वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? ए ऑप्शन है लाइसोसोम्स, बी है राइबोसोम, सी है डिक्टियोसोम्स, डी है फैगोसोम्स। प्रश्न संख्या 50 ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? 1/3, 2/3, 3/4 या आधा। प्रश्न संख्या 51, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 3/4। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 52 है, पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि वायुमंडल से अवशोषित करते हैं? CO2, NO2, O2 या SO2। तो 52 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, CO2। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खेल या किस मेले उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? बंटेश्वर मेला, नंदा देवी मेला, कुंभ मेला या सिंहस्थ मेला। प्रश्न संख्या 53, तो 53 में आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है,
चलिए 54वां प्रश्न देखेंगे। गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख से, गंगोत्री से या मिलाप ग्लेशियर से। तो जो गंगा नदी है ये आपकी निकलती है भैया गंगोत्री से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 55। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। ये ऑप्शन है, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग तथा बलिदान का प्रतीक है। दूसरा, बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है। तीसरा, मध्य में चक्र शांति और खुशहाली का प्रतीक है। चौथा है, नीचे हरा रंग शांति और खुशहाली का प्रतीक है। तो प्रश्न संख्या 55 में आपका जो राइट आंसर होगा, देखिए कूट दिया है, तो सी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। 1778 में, 1980 में, 1985 में, 1986 में। प्रश्न संख्या 56। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की। दामोदर चापेकर, बी डी सावरकर, प्रफुल्ल चाकिया, खुदीराम बोस। 57 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। प्रश्न संख्या 58। पश्चिमी शिक्षा का क्षेत्र का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया। राजा राममोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 58 आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। उनसठवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको पता है इसका आंसर 21 जून। तो 59 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न है, लोसार त्योहार किस राज्य का त्योहार है, बनाया जाता है, राज्य में बताना। असम, ओडिशा, नागालैंड या सिक्किम। प्रश्न संख्या 60 आपका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर या कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली। प्रश्न संख्या 61 आंसर करेंगे, देखिए सी ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा, राइट होगा। चलिए 62वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा संगीत का एक तालबद्ध यंत्र है। ये ऑप्शन है, मृदंग, डी है इसराज, सी है दिलरुबा, डी है तानपुरा। प्रश्न संख्या 62 आंसर करेंगे भाई। तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मृदंग, ठीक है। चलिए 63वां प्रश्न है, ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली एक तकनीकी है। एथलेटिक्स, कुश्ती, भारतो भारोत्तोलन या कराटे। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर 63 है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए 24 में आपका राइट आंसर क्या होगा, 64 में, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि या कृषि आनंद मठ के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है श्री अरविंदो, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है दीन बंधु। तो प्रश्न संख्या 65 आपका आंसर एकदम क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 66 है, भारत में लिंग अनुपात की गुणवत्ता कैसे की जाती है। तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, सी है प्रति 100 पर स्त्रियों और पुरुषों की संख्या, डी है प्रति 100 पर स्त्रियों की संख्या। 66वां प्रश्न, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 67 आपके सामने देखिए। प्रश्न है भाई, भौतिक राशियां जिसमें केवल खाली स्थान होती हैं और नहीं होते उसे आदिश राशियां कहते हैं। दिशा, परिणाम, परिणाम दिशा, गति वेग या वेग गति। प्रश्न संख्या 67 आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 68, बिजली के बल्ब का फिलामेंट खाली स्थान से बना होता है। मैग्नीशियम, लेड, टिन या टंगस्टन। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टंगस्टन से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यूडियोमीटर किसका मापन होता है? वायुमंडलीय दाब का, समय का, गैस का आयतन या वाष्प दाब का। प्रश्न संख्या 69 सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की, तांबा और जस्ता की, तांबा और लोहा की या लोहा और निकल की। प्रश्न संख्या 70 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 71 है, विकास का अर्थ है। तो देखिए विकास का जो अर्थ होगा वो बिल्कुल राइट आंसर आपका डी होगा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की एक श्रृंखला। चलिए प्रश्न संख्या 72 देखेंगे, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए 72 में आप बी ऑप्शन देखेंगे, यही राइट होगा, समवयस्कों और पितृक यानी कि यहाँ पर का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, ये वाला बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति या विषय वस्तु में प्रवीणता। प्रश्न संख्या 73 बताएंगे सही आंसर। 73 में आपका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक। चलिए 74वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल या प्रभाव। प्रश्न संख्या 74 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खेल। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? कुर्ट कोपका, मैक्स बर्दिमर, कर्ट लेविन, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 75 आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खालिस्तान है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अभिव्यक्ति में नवीनता। अगला प्रश्न है, उचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बारे में। पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। तो भैया शिक्षक को क्या चाहिए? देखिए बी ऑप्शन राइट लगाएंगे, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। क्या 78 देखेंगे और 78वां प्रश्न, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? तो देखिए इसमें आप ए ऑप्शन ही राइट लगा देंगे, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है। चलिए 79वां प्रश्न देखेंगे, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? चलिए आंसर देखेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। 69 में आपका राइट आंसर क्या होगा? 79 में देखिए सी ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न संख्या 80, वायुमंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना क्यों की गई? ए ऑप्शन है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध करने के लिए। बी है, मनोविज्ञान विषय के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। सी है, मनोविज्ञान शाला की सेवाओं के विस्तार के लिए। डी है, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 80 राइट आंसर सी होगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल नहीं देती है? तो प्रश्न संख्या 81 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, प्रबंध विकेंद्रीकरण पर। ठीक है। 82वां प्रश्न, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया, एक कथन किसका दिया गया है? डीबी, गिलफर्ड, क्रूज या रॉस? प्रश्न संख्या 82 आपका डी ऑप्शन क्या होगा? रॉस के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के लिए प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। तो देखिए 83 में आप एकदम बी ऑप्शन राइट मारेंगे, वे सामाजिक कार्य में सक्रियता, भागीदारिता निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। चलिए प्रश्न संख्या 84 में देखेंगे बच्चे। तो बच्चों के लिए यहाँ पर आ गया देखिए प्रश्न, और यहाँ पर राइट आंसर आप डी ही बिल्कुल लगाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 85 देखेंगे, निम्न में से शेष भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत? प्रश्न संख्या 85 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो 86 में आपका सी ऑप्शन बता ही दिया। देखिए उपरोक्त में से भाव में उथल पुथल। अगला प्रश्न है 87 में, खालिस्तान एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतात्मक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में एकदम खामोशी? 87वां प्रश्न आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है? तो ए ऑप्शन बताएंगे भैया। ए ऑप्शन आपका देखिए बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बी है बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, डी है सी है बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, डी है बच्चों को निर्भर करना? प्रश्न संख्या 88 आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का विकेंद्रीकरण अध्ययन है, ये कथन किसका है? तो देखिए 89 में आपका राइट आंसर यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, डैमिल का। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट किस प्रकार की वेबसाइट है? सेलिब्रिटी वेबसाइट, फोरम वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग? प्रश्न संख्या 90 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, स्मार्टफोन का समाज पर क्या दुष्प्रभाव है? एक्सीडेंट, बच्चों पर दुष्प्रभाव, स्मरण क्षमता में कमी, उपरोक्त सभी? प्रश्न संख्या 91 आपका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। 93 वाला प्रश्न, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? मौर्य, मॉन्टेसरी, हेलन पार्कस्ट, फ्रेडरिक फ्रेविल, मौर्य, संतुयेना? प्रश्न संख्या 93 ऑप्शन नंबर बताएंगे सही। तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें राइट। ठीक है। और 94 वाला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित डीम्स विश्वविद्यालय का नाम बताना है। तो इसका विश्वविद्यालय का नाम है ए ऑप्शन दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक अध्यापिका एक सुनिश्चित करना चाहती है कि वे उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस वाक्य में वह करेगी? तो देखिए प्रश्न संख्या 95 में सी ऑप्शन एकदम राइट होगा, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देंगी।
96 वाला प्रश्न है, सीखने की अंतर्दृष्टि को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट, पावलोव, जीन पियाजे या वाइगोत्स्की? प्रश्न संख्या 96। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 97 वाले में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला विकल्प बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। 98 वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना नकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य है? दंड देना, पुरस्कार से रोक लेना, दर्दनाक उद्दीपक के द्वारा या अत्यधिक प्रकार देना? 98 वाले में आंसर आप सी लगाएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 99, निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त में से सभी? प्रश्न संख्या 99, आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे, डी है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने शिष्य के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। 100 में आपका डी ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए मैथ्स के प्रश्न आ चुके हैं, और मैथ्स में केवल हम वही आंसर सही बताते हैं जो सही होता है, बाकी कॉपी पेन लेकर बैठिए और इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रश्न संख्या 101 है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज के दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो राशि कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 2000। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर सेकंड में बदलेंगे तो प्रश्न संख्या 102 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 103 में प्रश्न बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कोड दिए गए हैं यहाँ पर, कोण बी बराबर 70 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री, ई और बी सी के मध्य बिंदु, एफ कॉमा ए बी का मध्य बिंदु तथा कोण एफ ई बी का मान बताना है। तो प्रश्न संख्या 103 आपके सामने, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बता देंगे। ठीक है, 60। चलिए 104 में प्रश्न देखेंगे, और बहुत ही अलग प्रश्न है ये। 104 में देखिए, तो इसमें पूछ लिया गया कि भैया मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मान होगा, मान की अगर बात करें तो ए ऑप्शन राइट होगा, -2। अगला प्रश्न, किसी घनाभ को 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ए मीटर स्क्वायर, बी मीटर स्क्वायर तथा सी मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन क्या होगा? 105 में आपका आंसर क्या होगा बताइए भाई। 105 में देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यदि संख्या यहाँ पर दी गई है और इसे पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? 106 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। 107वां प्रश्न देखेंगे, प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग बताना है, 20, 39, 28 या 18। 107 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा, 28। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 108, जतिन और प्रिया के पास मिलाकर रुपए 41 हैं, जतिन के पैसे का 1/4 प्रिया के पैसे के 1/7 ₹2 अधिक है, प्रिया के पास है 20 रुपए, 27 रुपए, 21 रुपए या 19 रुपए। 108 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 109 में बताएंगे सही आंसर। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 154।
चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। दो अंकों वाले संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। संख्या बताना है कौन सी है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा 25। चलिए अगला प्रश्न 111 देखिए। दिए गए आंकड़े बारंबारता 5 को टेली चिन्ह हमें निरूपित करना है। तो देखिए यहाँ पर बताना है प्रश्न संख्या 111 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक होगा 0, 1, 2 या 3। प्रश्न संख्या 112। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो प्रश्न संख्या 113 में आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। समीकरण यहाँ पर है 2x + 5 बराबर 2x + 3 + 12 में x का मान बताना है। तो 114 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 0। 115वां प्रश्न। यदि व्यंजक x² - 2x + a का स्क्वायर को x + a से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। इसका मान बताना क्या होगा। 115 में राइट आंसर बताएंगे भैया। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा 115 में। अगला प्रश्न देखेंगे। 1 + 2 + 3 + खाली जगह 10 - 50 का मान बताना है। प्रश्न संख्या 116। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 117। यदि प्रक्षेपणों में x x + 3x + 5x + 7x + 10 का मध्य 9 है तब अंतिम 3 प्रक्षेपणों में क्या होगा। 117वां प्रश्न आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्णों का एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो वह है चतुर्भुज, सबलंब चतुर्भुज, आयत या पतंग। प्रश्न संख्या 118। आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, ठीक है। 119वां प्रश्न। कार्तीय तल में बिंदु 2 से 3 किस पाद में स्थित है। पद में स्थित है बताना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रश्न संख्या 119। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 120वां प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 2/5 भाग ट्रेनों में से 1/3 बस द्वारा 1/4 तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पर पैदल चला तो उसकी यात्रा की कुल दूरी इतनी हो गई। प्रश्न संख्या 120 में राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 121वां। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। जोसेफ मैरी, जॉन मकॉली, ब्लेज पास्कल या हार्वर्ड आइकन। प्रश्न संख्या 121। तो देखिए 121 में आपका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। 122वां प्रश्न है। मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं। 2, 4, 3 या 5। प्रश्न संख्या 122। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। 123वां प्रश्न है। प्राचीन समय में गणना के लिए क्या उपयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 123। तो आपका ए ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अबेकस। 124वां प्रश्न देखेंगे। 124वां प्रश्न है। HTTP का पूरा नाम बताना है। तो HTTP का जो पूरा नाम है देखिए आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा में कौन सा नवीन तकनीकी है जो स्वयं अध्ययन को बढ़ावा देती है। OH, FTP, CAI, HTML।
प्रश्न संख्या 125, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है। खाली स्थान दी गई है, तो 26 में आपका 126 में राइट आंसर स्थान पे क्या आएगा, देखिए डी ऑप्शन 2116 आएगा। कैसे, देखिए बिल्कुल 3 से 6 तक की जो कह सकते हैं भैया अंतर है वो 2 का है, फिर 6 से 18 तक 3 का, फिर 18 से 72 तक 4 का, 72 से 360 तक 5 का, और फिर 360 से 2160 तक का 6 से। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे क्वेश्चन करे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने, यहाँ पर है सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का 15 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन पड़ा था? तो देखिए यहाँ पर 127 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, शुक्रवार। अगला प्रश्न देखेंगे, दोपहर 2 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण का मान कितना होगा? 128 में आपका राइट आंसर बताना है भाई, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 129वां प्रश्न आपके सामने नीचे दिए गए, यहाँ पर पासे है और ऊपर को ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, यही चीज बतानी है भैया 129 में। तो देखिए 129 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 गुना वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुना थी। आज पुत्र की आयु बताना, तो पुत्र की आयु जो निकल के आएगी वो आएगी 20 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 10 अवतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवगढ़, ललितपुर, विंध्याचल, मिर्जापुर, सहारनपुर, दाऊदी, मथुरा। प्रश्न संख्या 131 और 131 में आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ए ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न संख्या 32, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक बांध की योजना कब शुरू की गई? प्रश्न संख्या 132 बिल्कुल सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, 1979 में। 33वां प्रश्न है, बिहार बोर्ड से रचना है किसकी? तो बिहार बोर्ड से जो रचना ये है भैया ऑप्शन नंबर सी, सुषमा हाँ झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैच में भारत को हराकर कौन सी टीम विजेता बनी? प्रश्न संख्या 134 राइट आंसर सी होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का प्रदान किया गया था। तो 2021 की अगर बात करें 135 में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 135 में देखेंगे, 135 में आपका सी ऑप्शन राइट होगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में अब्दुल रज्जाक गुस्सा को प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए 136वां प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, ये किया गया था भैया, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, डेविड जूलियस और हरदेम पटाउ कॉटन। 137वां प्रश्न, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए संगठित समिति का अध्यक्ष किया, आप बताएंगे कौन है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 131 में आपका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ की सोनभद्र वायुभद्र मान और निर्णय निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? 138 आपका सी ऑप्शन राइट होगा इसमें।
एथलीट। और अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट की बर्ड। प्रश्न संख्या 140 है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, दीपक दास या अरमाने गिरिधर? 140 में आपका सी ऑप्शन एकदम राइट होगा, दीपक दास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 141वां, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, लद्दाख या मध्य प्रदेश? प्रश्न संख्या 141, आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 142वां, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की? दीनदयाल उपाध्याय, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? प्रश्न संख्या 142, आपका सी ऑप्शन राइट होगा इसमें, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? सिंधु, रावी, सतलज, चिनाब? 143 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, चिनाब नदी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? अमित शाह, जितेंद्र शाह, राव इंद्रजीत या पुरुषोत्तम रूमाल? प्रश्न संख्या 144, तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 144 में, ए ऑप्शन। ठीक है, सॉरी, अमित शाह। 145 में प्रश्न, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, बताएंगे कहां पर? जॉर्जिया में, स्वीडन में, अमेरिका में या नेपाल में? प्रश्न संख्या 145, ए ऑप्शन राइट होगा, जॉर्जिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? कष्टी कलजुलैद, आयना हेमेल, चंद्रिका कुमार तुंगा या काजा कलास? प्रश्न संख्या 146, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 146 के बाद 47 में प्रश्न है, 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई? अहमदाबाद, श्रीनगर, लेह, शिमला? प्रश्न संख्या 147, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 148वां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10 सेकंड युद्ध अभ्यास किया? काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तंजानिया, किर्गिस्तान? प्रश्न संख्या 148, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उज्बेकिस्तान। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 149, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 135, 139, 120, 112? प्रश्न संख्या 149, आपका ए ऑप्शन राइट होगा इसमें, 135। और 50वां प्रश्न, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन बना? आईएनएस विक्रय, आईएनएस विक्रांत या आईएनएस हंस? प्रश्न संख्या 50, आपका ए ऑप्शन राइट होता है। आपसे उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।